मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं वरुण दुबे और मेरे साथ है आशीष वर्मा। और आशीष, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन था आज का। इनफैक्ट एक्सपायरी के दिन लोग मान रहे थे कि हो सकता है कि शायद इतनी तेजी ना आए, लेकिन इतनी अच्छी तेजी। और अगली जो सीरीज है इनफैक्ट वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन, रिजल्ट सीजन, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी और ना जाने क्या क्या है। मैं तो अगले सीरीज पे लिंक भी कर रहा था। काफ़ी सारे बड़े बड़े इवेंट्स थे। उसके पहले ऐसी सीरीज में इतना कॉन्फिडेंटली जाना क्या दर्शाता है? ये सीरीज में कॉन्फिडेंटली जाने वाली बात नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि आज की एक्सपायरी तो सबने सबको सरप्राइज करा होगा। तो। क्योंकि सब मान रहे थे कि शायद हो सकता है साइडवेज मूवमेंट। कल हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि बायस तो पॉजिटिव है, लेकिन कुछ दिन शायद हो सकता है साइडवेज मूवमेंट। इवेंचुअली अप्रैल के लिए लॉन्च पैड की तैयारी हो रही है। वो लॉन्च पैड एक्चुअली पता नहीं था कि एक्सपायरी के दिन के लिए हो रहा था। तैयार तो अब हाइंडसाइट में तो कह सकता हूं मैं खड़े होके कि एक्सपायरी पूरी सीरीज ही देखिए आप 7-8% का उछाल देखने को मिला था। एक ट्रेंडिंग सीरीज थी, तो आम तौर पे ऐसे ही होता है कह सकता था। लेकिन हाँ, ये सच है कि किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था इस तरह का तगड़ा मोमेंटम आज देखने को मिलेगा। और ये क्लियर कट दिखा रहा है कि बाजार का डायरेक्शन क्लियर है। आपको ऑफ लेट जितने भी सिर्फ मौके मिले हैं वो कुछ करेक्शन, हल्की वीकनेस जो बाजार में आई थी वही एंट्री पॉइंट्स थे। और ये क्लियर कट दर्शा रहा है कि उन एंट्री पॉइंट्स में अगर आपने हिम्मत करी होगी तो बाजार ने आपको ड्यूली रिवॉर्ड करा। उन लेवल से ऊपर ही हमेशा कामकाज करता हुआ नजर आया। तो ये बाजार आसान शब्दों में आपको मौके नहीं देगा। इसी तरह के मौकों की हमें तलाश करनी पड़ेगी एंट्री करने के लिए। और अगर पोजीशन बाजार में बनी हुई है तो इंटैक्ट रखें। ये क्या बोल रहे थे आप, वो दरें कटौती की बात, मॉनसून की बात, ये सब फैक्टर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लिक्विडिटी आ रही है, ये जो पैसा झोंका जा रहा है। और कल का हाईलाइट देखिए आप, 1000 करोड़ पे एफआईज की तरफ से और 200 करोड़ पे डीआईज की तरफ से आ गए। तो अब ये फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स एग्जैक्टली। तो वो लिक्विडिटी का गश है, ये लग नहीं रहा इस समय थमता हुआ नजर आएगा। तो मुझे अच्छे एंट्री पॉइंट्स, कोई भी मौके मिलने घुसना है। और मुझे लगता है बाजार अभी भी रिवॉर्ड करेगा आपको। और अगली सीरीज की जो वरुण ने बात छेड़ दी थी वो क्लियर कट है कि 11,000 वो पिछली सीरीज का जो बेस है सीरीज के लिए बना हुआ है, लेकिन वो बहुत दूर है। अब तो उसकी बात बंद कर दीजिए। अब 11,500 होगा। अब मेरे इंपॉर्टेंट की बात, अब 11,500 वो तो हो गया इस सीरीज में, मान के चल रहा हूँ 11,500 और ये 12,000 ऊपर की तरफ बिल्डअप है। तो ये सीरीज वैसी ट्रेंडिंग सीरीज होगी और भी मजबूती होगी, लिक्विडिटी फ्लोज आते रहेंगे। मुझे एक अच्छा एंट्री पॉइंट ढूंढना है जिसमें कहीं भी मौका, कहीं भी सुस्ती मिले वो घुसने का मौका होगा मेरे लिए। और है पोजीशन तो होल्ड करूंगा, ये क्लियर कट इंडिकेशन है। तो दिन का इंतजार है किस दिन नया लाइफ हाई बना दे। इट्स जस्ट 1 और 2 डेज, इट्स जस्ट अ नंबर। आज अश्विन जो है हमारे जो विजुअली ग्राफिक बनाते हैं स्क्रीन पे, उन्होंने एक बार डाल दिया है कि अवे फ्रॉम हाइज 200 पॉइंट, 99 पॉइंट। वो तो अब हम काउंटडाउन शुरू कर चुके हैं, उसकी तैयारी हो चुकी है कि वो नया हाई तो लगने वाला है, पर उसके बियॉन्ड जा रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले चर्चा में कहा था कि दिस मार्केट इज प्रॉब्ली गोइंग टू सरप्राइज यू ऑन द अपसाइड। वो बिल्कुल क्लियर कट लग रहा है। अभी इसमें अब फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस, महंगा, ये सब बातें करना भूल जानी चाहिए हमें। लिक्विडिटी के सामने हमें कुछ नहीं करना है, लिक्विडिटी के साथ बाजार को एंजॉय करना है। आईसीआईसीआई बैंक 52 वीक हाई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक ना, तो ये पैसा जाएगा। एशियन पेंट्स, ये पैसा कहां जाएगा? निफ्टी की कंपनी से जो 52 वीक हाई लाइफ हाई पे चल रहा है। 52 वीक हाई तो खैर ठीक है, वेटेज वाले तो सब बैंक ही बैंक्स हैं। और वो पहले रिलायंस ने हमें मदद करी थी, ऐसा नहीं है। पहली मोमेंटम जो आई थी वो रिलायंस की तरफ से आई थी। उसके बाद अभी बैंक में वो बैटन पास हो गया बैंक के पास। तो अब ये बैंकिंग स्टॉक्स लगातार मजबूती दिखा रहे हैं। कल थोड़े से थके थे, तब हम कह रहे थे कि वो येस बैंक और इंडसइंड बैंक में अच्छा मोमेंटम था। आज जो कल थके तो वापस तेजी दिखा रहे हैं। एक्सिस वापस रडार पे, तो बहुत तगड़ी लिक्विडिटी है। इन सिलेक्टिव स्टॉक्स को चेस कर रही है बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज, ये वो मतलब बेसिकली फाइनेंशियल की स्पेस। और आज तो खैर अच्छी बात कि आईटी में वापस बाइंग रिज्यूम हुई। आज अच्छी बात कि एफएमसीजी में बाइंग नजर हुई। तो बस आज वो मेटल्स थके हुए हैं क्योंकि वो ग्लोबल कंसर्न्स है, आपने वो डाला था। आज से चाइना और यूएस की चर्चा वापस शुरू होने वाली है, तो देखते हैं वहां से क्या आएगा। लेकिन सुबह सुबह तो अच्छा आया था वो कि जो चर्चा हो रही है वो राइट ट्रैक पे। ये तो जब से शुरू हुई तब से निगोशिएशन की बातचीत शुरू हुई इस तरह। तो अभी रिकवर हुआ था, पर अभी क्लैरिटी है ही नहीं क्या होता है राइट ट्रैक, क्या बातचीत हुई, कहाँ पहुंची है वो, ठीक है वो अलग बात हो गई। तो ये, और दूसरा एक पॉकेट अभी भी दबाव में, वो ऑटो जो अभी भी सल कर रही है, अभी भी हल्की कमजोरी है, पर इवेंचुअली वो पॉकेट भी ट्रैक्शन गेन करेगी। ज्यादा घबराने वाली बात लगती नहीं। चलिए ठीक है, तो अच्छा खासा ट्रैक्शन है और जल्दी ही लाइफ हाई बनेगा। ये और तगड़ी सीरीज आने वाली है, मजेदार होने वाली है। इतने इवेंट्स हैं, इतने इवेंट्स हैं, खतरनाक इवेंट्स हैं, सब बड़े बड़े इवेंट्स हैं। यस यस यस। चलिए ठीक है, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। एचपीसीएल पे सुशांता सातपथी 100 शेयर्स 270 पे लेके बैठे। कल से तो बाय बाय हो गया इसका निफ्टी से। बाय बाय हो गया है, लेकिन मैं मानता हूँ बाय बाय होने से कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं मेरे ख्याल से। इस पूरी सीरीज में 20-22% के अब वो सब दिन गए। अब पहले होता था कि निफ्टी में आना मतलब बड़ा ब्लू चिप हो गई है कंपनी, बहुत पैसा फ्लोज आएंगे। अब जो निफ्टी में आती है वो अपनी चाल वैसी चलती रहती है। मुझे लगता है निफ्टी के बाहर जाने में भी कोई दिक्कत है नहीं। अगर ऐसा होता कि फ्लोज बहुत स्ट्रांग होते हैं, फ्लोज वाकई एम्यूलेट करते हैं, तो क्या आज सेकंड हाफ में ब्रिटानिया को गिरना चाहिए था?
ब्रिटानिया कल निफ्टी का हिस्सा होना है, और लॉजिकली जितने भी पैसिव फंड्स हैं वो ईटीएफ्स को फॉलो करते हैं, इंडेक्स को फॉलो करते हैं, तो उनको तो प्रोपोर्शनली आज पैसा डालना चाहिए था सेकंड हाफ में। कहाँ गया वो पैसा, है ना? वो फंड में रिलेट नहीं कर रहा है उस तरह से। वो होगा एडजस्टमेंट एरर के साथ होगा, तो कल हो रहा होगा, पता नहीं मुझे, होगा होना तो ही, पर वो एग्जैक्ट मक्खी बटाई नहीं जा सकती लॉजिकली। अगर कभी कभी होता है ऐसा कि सेकंड हाफ में तेजी आ जाती है, तब लगता है एडजस्टमेंट हो रहा है फंड्स का। आज वो नहीं हुआ, लेकिन ब्रिटानिया में क्लियर कट नहीं हुआ, लगातार प्रेशर माउंट हुआ। पर एचपीसीएल ज्यादा स्पेसिफिक स्टॉक की बात है, ये तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रह रहे की तेजी दिखा रही हैं। मुझे लगता है जैसे जैसे इलेक्शन के पहले तेजी क्यों आ रही है, क्योंकि एफआईएस बेट कर रहे हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट सेंटर में आने वाली है, जो गवर्नमेंट पसंद है बाजार को, वो गवर्नमेंट वापस शायद, है ना, कामकाज संभालेगी। और ये कब से हुआ, जब वो इंडिया पाक स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके बाद से, है ना, उसके बाद से ज्यादा बालाकोट वाला इशू, उसके बालाकोट वाला इशू, उसके बाद से हमने देखा वो कॉन्फिडेंस लौटा है कि करंट रिजीम ही कंटिन्यू करती हुई नजर आएगी। तो अगर ऐसा है तो ये क्लैरिटी फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी रिजीम ने वो बड़े ट्वीकिंग्स करे थे, ₹1 वाला इशू छोड़ दें तो मुझे लगता है बाजार में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो एज पिटने के बाद, ध्यान रखें, लोगों को पसंद भी आने लगी थी वापस, क्योंकि यील्ड बहुत तगड़ा बढ़ा था, डिविडेंड यील्ड इन स्टॉक्स का, क्योंकि बहुत तगड़ा डुल आउट देती है सरकार को, तो यील्ड बढ़ रहा था, इसलिए कंफर्ट तो वैसे ही था नीचे की तरफ। और अब जैसे क्लैरिटी आ रही है, मुझे लगता है स्टॉक्स अभी और चलने चाहिए, तो अभी होल्ड करें इन स्टॉक्स को। ये वो कच्चे तेल का रिएक्शन आना जाना वो लगा रहेगा, लेकिन अब मुझे लगता नहीं बहुत बड़ा, हाँ, बिगर पिक्चर जो है, एग्जैक्टली वर्ड अच्छा है, बिगर पिक्चर जो है वो लग रहा है कि हालात सुधरेंगे। और चलिए ठीक है, अगला सवाल लेते हैं अब अक्षय मित्तल। एलएनटी और एशियन पेंट्स बुक प्रॉफिट कर लेना इस बार, इस समय प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्या, पूछा? नहीं, अब इन स्पेसिफिक स्किन स्टॉक्स में मूड बिगड़ेगा फायदा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन लगता नहीं एलएनटी और एशियन पेंट्स, क्योंकि अब वरुण जो स्टॉक्स हाईलाइट करते तो नाम लिया था एशियन पेंट्स स्टॉक्स का, बहुत तगड़ी लिक्विडिटी फ्लो है सर। तो इस समय तो इन मोमेंटम को राइड करना है, राइड करिए। अगर डर लग रहा है ये, क्योंकि अब इसमें ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जो 2 महीने में वरुण कैलकुलेट करके लेके आए थे, 42,000 करोड़ पे एफआईएस की पैसा आया है, कितना हॉट मनी है, कितना वाकई जेन्युइन पैसा है जो इलेक्शन के बाद कंटिन्यू करेगा, ये तो एनीबॉडीज गेस। हॉट मनी मतलब कि वो सिर्फ इवेंट स्पेसिफिक पैसा आया है और रातों रात निकल भी जाएगा, मुनाफा बांध दिया जाएगा। अभी हो सकता है कि इसमें कितना क्वांटम हो, या हो सकता है ये सब जेन्युइन मनी हो जो शायद इलेक्शन के बाद भी ऑप्टिमिज्म को प्ले करने आया हो, नोबडी नोज। तो हाँ, ये डरना भी चाहिए, किसी दिन टाइट तो पलटेगी, ये पैसा, दुकान तो खुली नहीं है कि आते ही चला जाएगा तो ये होना है। तो अब अभी मुझे लगता नहीं है, डरने का बहुत अर्ली स्टेज है। ओके, अभी फ्लोज कंटिन्यू होंगे, अभी तो डीआईएस फ्लोज आना शुरू हुए हैं, मुझे लगता है अपने स्टॉक्स को होल्ड करें, और थोड़े से आप रिस्क अवर्स हैं तो स्टॉप लॉसेस के साथ होल्ड करें, प्रॉफिट बुक ना करें। इवेंट्स के पास आए उस समय देखना शुरू करें कि अगर फ्लोज कम होते हैं। अभी क्या है, ऑप्टिमिज्म है, ये ऑप्टिमिज्म कुछ दिनों बाद यूफोरिया में बदलेगा। यूफोरिया में बदलेगा तो निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है बाजार से, क्योंकि बहुत तगड़ी उछाल देंगे स्टॉक्स में। लेकिन लॉजिकली मैं कह रहा हूं, कोई नहीं कर पाता ऑब्वियसली, लेकिन लॉजिकली उस समय मुनाफा बांधने का समय होगा। यू हैव टू सेल द ग्रीड, हमेशा बाय द फियर। फियर कब था, जब हम 10-600 के लेवल से पड़े हुए थे और न जाने किस बात की डर लगी हुई थी, हमें बहुत सारे डर थे, पर वो किसी की हिम्मत नहीं थी खरीदारी करने की। आज हम बात कर रहे हैं जब हम ग्रीड बढ़ रहा है, तो ग्रीड की चरम सीमा जब होती है उस समय बेचना है। तो ये जब मैं कह रहा हूँ इस सीरीज में 12,000 का बिल्डअप लग रहा है, 12,000 की शायद बियॉन्ड जाने की तैयारी होगी, जब आपको बहुत ज्यादा यूफोरिया लगने लगेगा ना, तब मुनाफा बांध दीजिएगा, फिर अफसोस भी मत करिएगा। हो सकता है एशियन पेंट मैंने एक्स पे बेचा, उसके X+5 पे चलने लगेगा, तो फिर अफसोस ना करें, क्योंकि आपने अपने जेब में मुनाफा भर लिया होगा, ये हो सकता है। चलिए ठीक है, अगला सवाल यहाँ लेते हैं। जैसे एसबीआई पे एक सवाल था, वो चला गया ऊपर, एसबीआई बनता है सवाल, 284 पे था, किसी का तो सवाल था चलो फाइनली मुनाफे में अच्छी आई है। और नहीं, अब एसबीआई थोड़ा सा वॉच करूंगा मैं, क्योंकि अब आज रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे गया, वही जोन्स में फिर अटकने की तैयारी हो गई। अब ये जोन्स क्या है एसबीआई के लिए, पहले वो 300-310 के जोन से जहां पे अटकता था, और दूसरा ये जो 317 से 330 का जोन है, इन जोन्स को पार करना है। आज लग रहा था काफी हद तक सप्लाई को अब्सॉर्ब कर रहा था, क्योंकि इन्हीं लेवल्स पे वो कंजेशन जोन था, इन्हीं लेवल्स पे सप्लाई आती थी। आज सप्लाई को अब्सॉर्ब करने की एसबीआई कोशिश कर रहा था, तो आप थोड़ा सा मैं कीनली वॉच आउट करूंगा। ये सरकारी बैंक में अगर मोमेंटम थोड़ा और कंटिन्यू हुआ तो एसबीआई अब ट्रेजेक्टरी बदल देगा, क्योंकि ये लंबे अरसे से हो रहा है, आपने नोटिस करा होगा, हर बार उछलता है इन्हीं लेवल 300-310 के आसपास पे आके अटकता है। सप्लाई जोन ये है, तो एक बार कंसिस्टेंटली सप्लाई, नियर टर्म सप्लाई को, वीकर हैंड्स को एब्सॉर्ब कर लें, तो ये स्टॉक इवेंचुअली यहां से अच्छे उछाल दिखाना चाहिए, इसलिए मैं पेशेंटली वेट करूंगा। आपकी एंट्री लेवल तो अच्छी है, 284 के आसपास है, तो उनसे तो स्टॉक कहीं ऊपर कामकाज कर रहा है, और इतना दिन रुके हैं आप, तो रुकिए सर। हाँ, ये जरूर है कि आज की क्लोजिंग एग्जैक्टली क्या थी, अगर 315 के ऊपर है तो उन जोन्स के आसपास जो है 310 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रख लें, क्योंकि फिर करेक्ट हुआ तो इसकी वो क्या कहते हैं, वो टिपिकल वो है
इस लेवल का करेक्शन आता है तो वो 260 270 के जोन पे जाता है, तो फिर वो नुकसान में बैठ जाएंगे आप, या फिर आपकी बाइंग लेवल सारा प्रॉफिट वाइप आउट होगा, तो आप स्टॉप लॉस लगा लें। लेकिन इस समय कोशिश करें, राइड करें, हो सकता है क्योंकि सारा स्ट्रीट मानता है कि एसबीआई की ट्रैजेक्टरी चेंज होनी है, बस वो टाइम नहीं कर पा रहा कोई ना कोई, क्योंकि इस कंजेशन जोन हमेशा फंस रहा है। होपफुली इस बार निकला तो 350 के बियॉन्ड जाना चाहिए, तो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। 310 का स्टॉप लॉस भी रखा। हाँ, क्योंकि सारी पॉजिटिव्स हैं। हम लोग एनसीएलटी रेजोल्यूशन की बात करते हैं, वो पैसा आ रहा है हर तरफ से, हालात सुधर रहे हैं, कमेंट्री स्ट्रांग हो रही है, तो वो सब फायदा एसबीआई में दिखना है। बस एक बार कंजेशन जोन निकल जाए ना तो देखते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल येस बैंक पे है। चैताली भट्टाचार्य जी, 251, शुड आई बुक प्रॉफिट? नहीं। अगर परसों सुना होगा तो हम लोग, नहीं सॉरी, कल सुबह कुछ स्पेसिफिक पॉजिटिव हाईलाइट कर रहा था मैं येस बैंक को, जब हम लोग 9 बजे बात करते हैं स्टॉक्स की स्पेसिफिकली, तब ध्यान रखिए मैंने पिन पॉइंट क्या करने की कोशिश करी थी बहुत आसान शब्दों में, येस बैंक के साथ क्या दिक्कतें हुई थी इसके चलते वो स्टॉक की इस तरह की पिटाई हुई थी, आधा से ज्यादा गिर गया था वो स्टॉक, और अब क्या बदल रहा है। तो कुछ नहीं हुआ है। कंसर्न जो स्ट्रीट में थे मैनेजमेंट को लेकर, बदलाव के और अच्छे नाम, क्रेडिबल नाम आ चुका है रवनीत गिल साहब के नाम पे, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, ये सब बाजार अब मान के चल रहा है। एसेट क्वालिटी को लेकर डर लगने लगा था, बुक कीपिंग को लेकर कि ये अकाउंट फर्ज तो नहीं होते, डिविडेंड्स खत्म हो गया, डाइवर्जेंस था ही नहीं FY18 में, तो कॉन्फिडेंस स्ट्रीट का बढ़ रहा है। और जहां तक नंबर्स की बात है, लास्ट क्वार्टर में जो एसेट क्वालिटी हल्की सी खराब हुई थी, उसके पीछे सिर्फ IL&FS को NPA मार्क करा था। एक्स ऑफ IL&FS तो रिकवरी और भी स्ट्रॉन्ग इस बैंक की देखने को मिल रही है। तो मेरा कहने का मतलब है सारे पॉजिटिव, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं थी, स्टॉक इतना पिटा, सिर्फ परसेप्शन खराब हो गया था इस बैंक को लेकर। वो जो राणा कपूर साहब का इशू हुआ था आरबीआई के साथ, वो जो इनको निकालने की बात आरबीआई ने कर दी थी, समय दे दिया था कि इतने दिन में आपको जाना है, नया MD CEO आना है, आपका कार्यकाल नहीं बढ़ाएंगे, मूड बिगड़ गया था। वो परसेप्शन बदला है, वो परसेप्शन अगर रवनीत गिल साहब मिले, और मैं मान के चलो इंप्रूव करेंगे, परसेप्शन सुधरेगा इस बैंक का, वो बैड बॉय इमेज जो बन गई वो सुधरेगी। अगर ऐसा हुआ तो वैल्यूएशन अनडिमांडिंग है मैम इस लेवल्स के आसपास। और अब तो पिछले 2 दिन से जिस तरह की तेजी है, कल का एक डे वंडर नहीं था, आज फिर यस बैंक बहुत तगड़े गेंस दिखा रहा था, 2-3% आज उछल के कामकाज कर रहा था। ये दिखा रहा है कि 300 के बियॉन्ड जाने की तैयारी कर रहा है। मैं मानता हूं आपको होल्ड करना चाहिए, और अगर थोड़ा सा बेटर प्लेस, अगर थोड़ा सा डर है कि ये चलता नहीं है, फिर मेरी लॉस पोजीशन बन जाएगी, तो अपने ब्रोकर से कहेंगे स्टॉप लॉस लगा के रखे और ट्रेल करे। लेकिन मुझे लगता है इवेंचुअली और तेजी दिखाएगा। चलिए थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, 300 का लेवल तो जरूर पार करेगा। NCC विकास चौहान 200 शेयर 104 के भाव पे लिए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ऊपर चल रहा है NCC उसके। और इस बार वैसे इलेक्शन से पहले उस तरह की रैली नहीं आई, लेकिन लास्ट 2014 मुझे याद है तमाम इंफ्रा स्टॉक्स जो थे ना, ये डबल होते हुए नजर आए थे। इस तरह की रैली देखने को मिली थी 2014 के इलेक्शन से पहले। पर एनसीसी इंफ्रा स्पेस में सबसे वन ऑफ द बेस्ट पिक्स है, इसलिए वो मैंने हाईलाइट भी करा था उस स्टॉक को 9-5 के सेगमेंट पे। एनसीसी की ऑर्डर बुक स्ट्रांग है। एनसीसी चुनिंदा उनमें इंफ्रा कंपनीज में जिसकी बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ आपको नजर आएगी। एनसीसी में मार्की इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, प्रमोटर्स का कम हिस्सा है। उसके बाद राकेश झुंझुनवाला, रेखा झुंझुनवाला की रारे एंटरप्राइजेस का बहुत तगड़ा चंक है। म्यूचुअल फंड, FIIs, गजब की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, सब बुलिश है स्टॉक को लेकर। बस इस स्टॉक के साथ दिक्कत ये भी है कि ये तेजी तो दिखाता है, ये एग्जॉशन जोन के आसपास आ जाता है। तो ये एग्जॉशन जोन मतलब कि यहाँ पे जाने के बाद वो सप्लाई आ जाती है, जैसे कि हम लोग उसकी बात कर रहे थे SBI की। तो एनसीसी में वही इशू आ रहे हैं। एक बार एक सारे पॉजिटिव हैं इसके साथ स्टैक्ड अप। इंफ्रा एज अ प्ले में एक बेहतर बैठे, ये पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक होगा, रखें। फिर ऊपर नीचे जाए तो ज्यादा घबराए ना। इस मोमेंटम में हो सकता है इंफ्रा, अभी तक इंफ्रा में बहुत तगड़ा ट्रैक्शन आया नहीं है, रियल एस्टेट में आ गया, तो इवेंचुअली शायद इंफ्रा में भी आना चाहिए। सिलेक्टिवली बात अलग कर रहा है। एबरेशन ये मैंने इंफ्रा के तौर पे थे, जहां खबर आ गई थी HCC में एक दिन खबर के चलते उछालता, वो एबरेशंस थे। पर लो लेवल से एनसीसी रिकवर करना शुरू कर चुका है। लेट्स सी इस सीरीज में देखते हैं। मेरे को लगता है अच्छा आउट परफॉर्मेंस आना चाहिए अब इंफ्रा से। ओके चलिए, इंफ्रा में आउट परफॉर्मेंस पर नहीं, इंफ्रा में आउट परफॉर्मेंस मेरा मतलब नहीं कहीं भी जाए, एनसीसी एक बेहतर बेटा यही रहे। ओके चलिए। अच्छा आशीष, एक बात बताइए, ये रेल विकास का मैनेजमेंट आने वाला है क्या केवाईसी में? रेल विकास निगम का IPO जो खुल रहा है ना, हाँ, क्योंकि यहाँ निखिल बागारिया पूछ रहे हैं कि लगाना चाहिए कि नहीं। नहीं, तो एक काम करते हैं, कल मैनेजमेंट आ रहा है 1:27 नो योर कंपनी में। डिटेल में एक बार बातचीत कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद कॉल लेने का बेहतर होगा। रिपोर्ट पढ़ के तो अलग बात है, उन्होंने मैनेजमेंट से बातचीत कर ली होगी, रिपोर्ट निकाली होगी, कल हमारी बातचीत होनी है,
तो 127 पे जब जुड़ेंगे बातचीत करेंगे डिटेल में, उसके बाद इसी प्लेटफॉर्म पे कल ही शाम को कॉल भी ले लेंगे। ओके चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ। नरसिंह साहू जुबिलेंट लाइफ पे पूछे कि 50 शेयर 625, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, गिर रहा है ना, हाँ। गिरे जा रहा है। तो ये तो हमने कल ही या परसों ही मेरे ख्याल से सेगमेंट में बातचीत करी है सर, और गिरने के रीजन क्लियरली बता दिए थे क्या ओवर आएंगे, और मेरे ख्याल से आज फिर प्रमोटर ने माल बेचने की खबर आई है। जुबिलेंट फूड में आई है मेरे ख्याल से, जुबिलेंट फूड में, दो में से किसी ने, हाँ मुझे पता नहीं, अब तो दोनों में बहुत आने लगी है। हाँ जुबिलेंट फूड में फिर से आई है। तो जुबिलेंट ग्रुप के साथ इश्यूज हैं, हम लोग ने लास्ट टाइम पूरी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो जहाँ इश्यूज हैं, लिंगरिंग वरीज हैं, और अब वो थोड़ा सा मैनेजमेंट को लेकर कॉन्फिडेंस शेक हो गया स्ट्रीट का, इसीलिए आप देख रहे हैं वो बाइंग भी नहीं आ रही है। हालांकि स्टॉक बुरा नहीं था जुबिलेंट लाइफ, पर ये इश्यूज दिक्कत कर गए। इश्यूज क्या है? सबसे पहले प्रमोटर्स ने क्या करा था, आपको याद होगा, जुबिलेंट की 3 कंपनी लिस्टेड है, जुबिलेंट लाइफ, जुबिलेंट फूडवर्क्स और जुबिलेंट इंडस्ट्रीज। जुबिलेंट की रॉयल्टी, नाम की रॉयल्टी लेना चाहते थे, वो शाम को डिसीजन रोल बैक कर दिया, पर उससे स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस शेक हो गया कि प्रमोटर्स करना क्या चाहते थे। उसके बाद दोनों स्टॉक्स, जुबिलेंट लाइफ में, जुबिलेंट फूडवर्क्स में प्रमोटर्स ने अपना माल बेचा, वहां से कमाई नहीं तो यहाँ से करी गई। और ये जुबिलेंट लाइफ में तो इससे पहले पिछले साल एग्जैक्टली इसी समय मार्च के महीने में शायद, हाँ तो इसी समय हो गया, प्रमोटर्स ने तब भी 2-2.5% हिस्सेदारी बेची थी पर्सनल रीजन के चलते। तो प्रमोटर्स का धीरे धीरे माल बेचना, ये सब ओवरहैंग बनता चले जा रहा है। जो मंशा थी उसको लेकर सवालिया निशान उठा रहे हैं। मुझे लगता है जब इतने अच्छे बाजार में आउट परफॉर्मर्स चारों तरफ दिख रहे हैं, तो आप क्यों अपनी सल्किंग पोजीशन को लेकर कंटिन्यू करें इस उम्मीद में कि अच्छे दिन आएंगे? छोड़ देते हैं सर, मौका मिले, बेहतर लेवल्स मिले, निकले स्टॉक से। चलिए निकल जाइए, सबसे बेहतर होगा। हाँ। अब आशीष सवाल जवाब बंद करते हैं। गलत बैठा बैठा फील करने लगा। चलिए कल आपके साथ फिर मिलेंगे इसी समय, आपके कल तो फ्राइडे देने के लिए। हाँ फ्राइडे है कल, तो स्पेशल शो भी होगा 12:30 बजे। हाँ अरे हाँ, कल 12:30 बजे जुड़िएगा, मजेदार शो होगा। कल फ्राइडे, कल छोटा रखेंगे, वीकेंड मूड। चलिए तो कल का वीकेंड कल से देखेंगे, लेकिन अब आपसे विदा लेते हैं, तब तक के सी यू, नमस्कार, बाय बाय।